ये लोग शांत जरूर हैं, आपको लग रहा है कि ये लोग शांत हैं, लेकिन ये जब तक शांत हैं, लेकिन जिस दिन ये लोग सड़कों पर उतर गए ना, आपको लग रहा है ये 50-60 लोग सरकार उसी दिन का तो इंतजार करिए, आप सड़कों पे कब तो सड़कों पे उतरेंगे। अब ये लड़ाई केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी की नहीं रही, ये लड़ाई इस देश की बन चुकी है, क्योंकि गरीबी SC के लिए थोड़ी ना है, या गरीबी जर्नल के लिए थोड़ी है, गरीबी हर एक उस आदमी के लिए जो इस देश में रहता है। और इस देश के लिए आज देश को बचाने की लड़ाई है। इस देश को बचाने के लिए सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको रोडों पर हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन महंगाई से पहले धर्म है इस देश में। नहीं, धर्म ठीक है, लेकिन अब धर्म, जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको भी आपको सबक सिखाना पड़ेगा। लोग क्या है, चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर या मस्जिद आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है। महंगाई देखो, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आए दिन सब चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन लोग घरों में बैठे हैं। घरों से निकलो, इस सरकार से लड़ो, नहीं तो आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी हमारी। सब बर्बाद हो रहा है, ये देश बिक चुका है। सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। पहले यूपी के चुनाव का रिजल्ट आया, लोगों ने तो भरपूर बम्पर वोट दिया, आप कह रहे हो महंगाई है। लोगों ने वोट कहाँ दिया उनको? क्यों नहीं दिया? कहाँ दिया? फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है। आज आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर उनकी औकात है। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो? अगर उनकी औकात है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। बहन जी क्यों नहीं उठाते? देखिए बहन जी उठाते, तेजस्वी क्यों नहीं उठाते? देखिए पहली बात तो हम लोग राजनीतिक नहीं है, ठीक है, सामाजिक लोग हैं। उनसे पूछो ना सवाल जाके कि बहन जी क्यों नहीं उठाती हैं, अखिलेश क्यों नहीं उठाता, राहुल गांधी क्यों नहीं उठाता? मुख्यमंत्री उनको बनना है, एमएलए उनको बनना है, एमपी उनको बनना है, प्रधानमंत्री उनका सवाल आप उठा रहे हो। आपने सवाल कितने किए उनसे? मुझे मिलवा दो, मैं तो कर लूंगा। नहीं, कितने सवाल किए भाई? जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे सवाल करो ना। हम लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं। आप सामाजिक की बात करो, फिर ईवीएम पर क्यों आप उंगली उठा रहे हो? आपने चुनाव की बात करी ना, तो मैं भी चुनाव की बात कर रहा हूँ, है ना। वो लोग आज बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उनकी औकात का पता चल जाएगा। क्योंकि इस देश में हर कोई आदमी परेशान है, केवल SC या केवल कास्ट और धर्म देख के परेशान नहीं है। हर वो आदमी परेशान है जो इस देश के बारे में सोचता है। और ये देश बर्बाद हो रहा है, सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर कोई राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म को या जाति को देखकर नहीं, सबको भारतवासी बनकर लोगों को आना पड़ेगा। देश को बचाने का जो ठेका है ये बहुजन समाज के लोगों के पास ही है। ये BSP यूथ इसके लिए आगे आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग आते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और राजनीति में घुस जाते हैं। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के जरिए इस देश की आवाज़ उठाएंगे। आप राजनीति में नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या गारंटी? गारंटी दे रहा हूँ ना मैं। आप जिस दिन राजनीति लोग लिखित रूप में गारंटी देंगे, वो चले गए, उन्होंने सब मुख्यमंत्री बन गए, आपकी क्या गारंटी है? जो जिन लोगों का स्वाभिमान मरा होता है ना, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, गारंटी देके जा रहा हूँ कि जिंदगी में राजनीति नहीं करूँगा, और नहीं करूँगा का मतलब नहीं करूँगा। राजनीति नहीं, राजनीति में जाके कुछ लोग होते हैं कि फिर वो पीछे के इशारे से चलते हैं। आज लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए लोगों की आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं। महापुरुष तो कहते हैं कि राजनीति में वो चाबी है। तो जो लोग राजनीति में जा रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करो ना। लेकिन हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि जब सब लोग राजनीति में चले जाएंगे तो जमीन पर आवाज़ कौन उठाएगा? आपको लगता है जनता को महंगाई मुद्दा लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है ना, लेकिन आवाज़ उठाने वाले लोग किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जब हम आगे आएंगे तो लोग अब की आपको ये 60-70 लोग दिखाई दे रहे हैं, अगली बार जब हम होंगे तो शायद ये 2 गुना हो, 3 गुना हो, और हो सकता है कम भी हो जाए, ना भी आए। कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ी रही है ना। लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि लोग कम हो जाएंगे। पूरी उम्मीद और भरोसा है कि ये लोग बढ़ेंगे ही। 2 आदिवासियों की मध्य प्रदेश में पीट कर हत्या कर दी जाती है बजरंग दल के द्वारा। क्या यहाँ भी जातिवाद देखा गया है? देखिए, गाय के साथ नहीं, देखिए बताइए, जिस तरह से आप बताइए, वही कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं है। समाज, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, एक मछली अगर तालाब में मर जाती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरीका से कुछ लोग ऐसे हैं, पूरा ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज जिस तरह से इन्होंने इस जरिए एक दर्शाने का काम किया, ये समाज को आपने देखा होगा, कुछ लोग खाकी को भी बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन मतलब देखिए, नहीं देखिए, आदिवासी क्यों मारा? आदिवासी की क्यों लिंचिंग होती है? देखिए, किसी एक अपर कास्ट श्रवण की लिंचिंग आज तक क्यों नहीं हुई देश में? नहीं, आप बताइए, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का आपने जो बयान दिया,
मैंने भी कहा ललितपुर में जिस तरह से देखिए भटक नहीं, मुद्दे की बात देखिए, लिंचिंग आप बताइए, गाय के साथ देखिए उसके खिलाफ उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। क्योंकि आप बताइए अगर इस देश में, इस समाज में अगर स्वच्छ चरना है तो शायद वो हिंदू मुसलमान, अगर ब्राह्मण समाज में भी कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लिंचिंग क्यों नहीं की गई? लिंचिंग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर होती है। देखिए जाति, आपने देखा होगा मुसलमानों की भी लोगों ने लिंचिंग करने का काम किया, आपने देखा होगा मुसलमानों की भी लिंचिंगें हुई हैं, तो हमने उसके भी आवाज़ उठाने का काम किया है। अगर इस देश में दलित और वंचित और शोषित लोगों का अगर शोषण हो रहा है तो शायद बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान को लोग शर्मसार कर रहे हैं, और जिसमें आर्टिकल 14 में जो समान अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में। शोषण नहीं हो रहा, हत्याएं हो रही हैं। नहीं, तो वही कह रहे हैं, जो अगर इस देश में अगर एक जाति और धर्म और मजहब के नाम पे अगर लोग इस पे करेंगे, उनकी हत्या करेंगे, तो ये पूर्णतः निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह नहीं, आपके लोग नहीं, देखिए हम ब्राह्मण के साथ क्या, देखिए मैंने हमेशा उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आप बताइए जिस तरह से अगर कोई देखिए अगर कोई भी तोड़ने का काम करता, कोई भी किसी की लिंचिंग करता, कोई भी कुकृत्य करने का काम करता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने शायद कहा है कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स को इन्होंने पूरे देश में ऐसा चला दिया है कि इस देश में न्यायपालिका नहीं है, इस देश में बुलडोजर की पॉलिटिक्स है। और हम बता देते हैं, हम अगर सच्चाई के लिए, हम न्याय के लिए दलितों के साथ भी खड़े हैं, मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं, सभी समाज के साथ खड़े हैं। अगर अन्याय कोई भी समाज करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलने का काम होना चाहिए। आपके लिए आप मंदिर बनना काशी में देखिए, मस्जिद को हटा दें। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है ज्ञान वापी मस्जिद का, जो उन्होंने ये दिखाया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो रहा है, तमाम लोग मुस्लिम भाई हमारे नमाज कर रहे हैं। आप बताइए मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे जब जम्मू कश्मीर में फैसला आ जाता है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, आज बताइए इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि चुनाव होना चाहिए, और उसके बाद बंगाल से सीए का मुद्दा हो जाता है कि देश में हम सीए लागू करेंगे। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और एजेंडा के जरिए ये इस देश में लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। अगर लोग तोड़ने का काम करेंगे तो हम जोड़ने का काम करेंगे। हम न्याय और सच्चाई की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आना क्यों पड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑलरेडी राज्य के अंदर अपनी आवाज उठा रहे थे लंबे समय से। जो चीजें सरकार ने घोषणा की हुई है, जो घोषणाएं सरकार ने की थी, उन घोषणाओं को जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है। इसमें से बहुत से लोग वो हैं जो शहीद परिवारों से हैं। अब शहीद परिवारों के जो लोग हैं उनको न्याय लेने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। तो उस स्थिति के अंदर इन लोगों की जब आवाज वहां नहीं सुन रहे तो ये यहाँ पर आए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो आश्वासन दिए उनमें काम किया जा रहा है। देखिए आश्वासन देकर काम करना, आपने बोला हम नौकरी देंगे, नौकरी देने के नाम पर आप एक पीएन की चपरासी की नौकरी दे देते हैं जिसके 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं आती है, तो उसे नौकरी कैसे कहेंगे? वो नौकरी थोड़ी ना है, वो तो एक और अत्याचार है। एक तरफ नक्सली अत्याचार कर रहे हैं, एक तरफ सरकार का अत्याचार हो रहा है। ये जो परिवार है यहाँ पर, उनकी मृत्यु नक्सली हमले में हुई है या फिर कुछ और मैटर है? इसमें हर तरीके के परिवार यहाँ हैं। वो लोग भी हैं जिनके परिवारों की नक्सली द्वारा हत्या की गई है। इसमें वो लोग भी हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें सरकार ने पहले से इनाम की घोषणा की हुई थी। जब इनाम की घोषणा की गई थी तो इनाम की घोषणा के बाद उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम नक्सलवाद को खत्म भी कर रहे हैं। खत्म कैसे होगा? आप तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप प्रोत्साहित कर रहे हैं नक्सलवाद को, क्योंकि आप जो प्रभावित लोग हैं उनको कोई हर्जाना देने को तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको इंसाफ नहीं देंगे तो नक्सलवाद कैसे खत्म होगा? जनता की आवाज सुननी होगी आपको। भूपेश बघेल जो है सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ में, वो तो बढ़िया काम कर रही है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए अगर वो बढ़िया कर रहे होते तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलता। जो मेरे पीछे साथी देख रहे हैं ये लोग बस से आए हैं, अपनी सेल्फ फंडिंग करके, क्राउड फंडिंग करके, अपनी जेब से पैसे लगाकर, राशन लेके, स्टोव लेकर बस में आए हैं। ये यहाँ नहीं आता। 2 दिन पहले 4 दिन पहले 2 लोगों
लोगों की हत्या कर दी गई है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सिवनी में। देखिए जो हत्याएं हो रही हैं, सरकारें पूरी तरह विफल हैं। ये ऐसी हत्याएं पूरे देश में हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की हत्याएं पूरे देश में हो रही है, दंगा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। हर तरीके से देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और सरकार, जो केंद्र सरकार, उसकी जिम्मेदारी है इस माहौल को संभालना, ठीक करना। केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह विफल होती नजर आ रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, तभी तो लड़ रहे हैं। और सरकार उनको पूरी तरीके से संरक्षण देने में, उनकी सुरक्षा देने में, उनको सुविधाएं देने में पूरी तरह विफल हो चुकी है।